तासोदोन कपि तासोदोन कपि रूप दिखावा तासुदून कपि रूप दिखावा। छल कपट होने लगा। सुरसा वजन बढ़ाए हनुमान जी दुगने हो जाए, फिर वजन बजाए दुगने हो जाए। सुरसा कहती है ये क्या कर रहा है, मेरे मुंह में आने के बजाय तो बढ़ता ही जा रहा है। सत योजन ते ही आनन कीना, उसने 100 योजन का मुख लपका दिया। सुरसा ने लप 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 लप। अब हनुमान जी ने देख लिया मौका है, अपना रूप घटाया और छोटा हो गया। अते लगो रोप पवन सुतलेना, छोटे बने 100 योजन के मुख में गए और बाहर आके हाथ जोड़ कहते माँ मैं तो आ भी गया तेरे पेट से, सारा देख के आ गया, सारा पेट में देख के आ गया। सुरसा कहती अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये तो बलवान भी है बुद्धिमान भी है, सब कुछ है। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, जा राम काज कर। परीक्षा में खरे उतरे। इसके बाद आगे एक राक्षसी समुद्र में छिपी हुई उड़ते हुए चीजों को खींचती थी। हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी की छाया पकड़ने लगी। वो छाया राक्षसी, हनुमान जी ने उसका उद्धार कर दिया और उसका उद्धार करके कहां लंका पार हो गए। और मेरी बहनों लंका पार करके क्या हुआ, अब ध्यान से। त्रिकूट एक पर्वत था, वहां पे हनुमान जी पहुंचे, लंका का दर्शन करने लगे। क्या देखते हनुमान जी, वन भी है, बाग भी है, उपवन भी है, सब कुछ है। वन बाग वो पवन बाटिका सरे को पवापी सो हई, सब कुछ है लंका में। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूपमुनि मना मोहई। नर कहते हैं मनुष्यों की कन्याएं, नागों की कन्याएं, नरनाग देवताओं की कन्याएं, सब वहां विचरण कर रही हैं लंका में। लंका का वैभव देख के हनुमान जी दंग रहे। वन बाग उपवन बाटिका सरे को पवापी सो हहीं। नरनाग सोरे गंधर्व कन्या रूपमुनि मना मोहई। दर्शन हो रहा लंका का, ये त्रिकूट में बसी अद्भुत लंका। हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया पहली बार। अब लंका में प्रवेश करने के लिए छोटा रूप धारण कर दिया, छोटा रूप बना दिया। मसक समान रूप कपि धैर्य, मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान रूप कपि धैर्य, मसक समान रूप कपि धरी। लंका ही चले वो सुमीरा नर हरे, लंका ही चले वो सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कपि धैर्य, मसक समान रूप कपि धरी।
हरी। छोटा सा रूप बना दिया मच्छर के जैसा, लंका में प्रवेश करने की युक्ति करने लगे। हनुमान जी ज्ञानी है मेरी माताओं, कहाँ पे कौन सी रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करना है ये ज्ञानी आदमी को मालूम हो जाता। इनको कृपा है राम की। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ते प्रकम्य ईशित्व विशित्व, ये जब जितनी भी ये सिद्धियां हैं उनके हस्तगत हैं। लंका का जो वास्तु देवता है वो खड़ी हो गई स्त्री का रूप धारण करके लंकनी नाम से। तो पुराने जमाने में भी आज भी जब कोई नगर बसाया जाता है तो वहां नगर की सुरक्षा के लिए वास्तु देवता का आह्वान कर दिया जाता है और बताते हैं कि वो वास्तु देवता संकट में काम आता है। आज खड़ी हो गई लंकनी हनुमान जी को रोकने के लिए। ये चोर कौन सा जा रहा है? खड़ी हो गई, हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा और जब उसको मुक्का मारा तो उसको याद आ गई, बोले धन्य भाग, आज मेरे को लग रहा है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था मैं वहां खड़ी थी, मेरे को कहा था ब्रह्मा जी ने जाते जाते जब तू कोई तेरे को मुक्का मारेगा तो समझना लंका का निकट समय आ गया है। आज वो दर्शन दृश्य मेरे को दिखाई दे रहा है। लंकनी समझ गई कि ये भगवान का दूत है। भगवान के दूत का सत्कार किया और द्वार खोल दिया। हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हो गए। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसिया रे मेरो मन बसिया रे, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम राम रसिया रे हरि मन बसिया रे, राम राम रसिया रे हरि मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। बोल हनुमान जी महाराज के जय हो। मेरी बहनों, आपने आज कथा सुनी कि हनुमान तत्व है क्या और इन्होंने किस तरह अपने जीवन में विद्याओं को पाया है। मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी सूर्य नारायण का शिष्य है, सूर्य विद्या का ज्ञाता है। सूर्य भगवान की कृपा से उनके अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जाग जाती है। इस कथा से हमको सीख लेनी चाहिए कि आज भी अगर कोई सूर्य उपासना करेगा तो उसका भला होएगा। जिन माताओं की शक्ति घट गई है उनको सवेरे सवेरे सूर्य को अर्घ दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जगत का प्राणों का देवता, ये जगत का नारायण, ये जगत का पालन करता, ये जगत का विष्णु, ये जगत का घट घट बसैया,
हमारे प्राण ऊर्जा वर्धन करो। जो भी सूर्य की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, दर्शन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होएगी। क्योंकि पुराणों में लिखा है कि सूर्य नारायण प्राणों का देवता है इस धरती पर। जितना भी प्राण लहरा रहा है धरती में, उसकी उस प्राणों की बदौलत हम जिंदा हैं बिटिया। इसीलिए सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। संसार में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने शुरू से रामायण लिखी, वाल्मीकि बाबा, भरद्वाज ऋषि, अन्य महापुरुष, जितने भी विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ये सब सूर्य भगवान के उपासक रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि